नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल अपना पेशन न्यूज पर। इस चैनल पर आपको एप्स 95 F4 पेंशन से जुड़ी तमाम खबरों के बारे में बताया जाएगा, तो हम आपसे निवेदन करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एप्स 95 पेंशन धारकों को शानदार तोहफा, 80,000 एरियर का हुआ भुगतान, पेंशन भोगी हुए मालामाल। एप्स 95 के अंतर्गत एक बार पेंशन लागू हो जाने पर पेंशनों को प्रत्येक वर्ष अपना जीवन प्रमाण पत्र अपडेट करवाना अनिवार्य है, जिससे पेंशन लगातार जारी रह सके। किंतु विभिन्न कारणों जैसे ज्ञानाभाव, शारीरिक एवं आर्थिक असमर्थता, परिवार के मुखिया की मृत्यु इत्यादि के कारण कुछ पेंशनर अपना जीवन प्रमाण पत्र प्रतिवर्ष अपडेट नहीं करवा पाते, जिसके परिणाम स्वरूप उनकी पेंशन की अदायगी रुक जाती है और इस प्रकार कर्मचारी पेंशन योजना 95 के द्वारा प्रदान की जाने वाली न्यूनतम सामाजिक सुरक्षा से वे वंचित रह जाते हैं। बैठक में किया विचार। पंजाब एवं हिमाचल प्रदेश अंचल की जून 2024 माह की समीक्षा बैठक में चर्चा के दौरान सभी क्षेत्रीय कार्यालयों के प्रभारी अधिकारियों को आगामी नवंबर माह में पेंशनरों के जीवन प्रमाण पत्र त्वरित गति से अपडेट करने हेतु तैयार रहने तथा साथ साथ जिन पेंशनरों की पेंशन पिछले 5 वर्षों से किन्हीं भी कारणों से रुकी हुई है, उनकी पेंशन पुनः शुरू करने के विषय पर गहन विचार हुआ। जब सामान्य निर्देशों का पालन कर देने के बावजूद भी पेंशनरों से संपर्क नहीं स्थापित किया जा सका, तो सामान्य से कुछ अलग प्रयास करने की कोशिश की गई। एक पेंशनर तक उसकी पेंशन, जो विगत कई वर्षों से रोकी पड़ी थी, इसके लिए पंजाब एवं हिमाचल प्रदेश अंचल के कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के कार्यालय के लोगों द्वारा सामान्य से इत्र किए गए कुछ सतत प्रयासों को नीचे बताया गया है। जिस दृढ़ता से कार्यालय के लोगों ने पेंशनरों तक पहुंचने, उन्हें समझाने और उनका विश्वास जीतने की कामयाब कोशिश की है, वह अत्यंत ही सराहनीय है। अप्रैल 2024 तक लगभग 650 ऐसे पेंशनरों से संपर्क स्थापित कर उन्हें पेंशन जारी की जा चुकी है। ये भागीरथ प्रयास शेष पेंशनरों के लिए भी जारी है। संपर्क अभियान की शुरुआत। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने अंशधारकों को बेहतरीन एवं त्वरित सेवाएं प्रदान करने के लिए समय समय पर अनेक नए अभियान प्रारंभ किए हैं। इसी कड़ी में संगठन के क्षेत्रीय कार्यालय शिमला थे ने भविष्य निधि के पेंशन धारकों को सर्वश्रेष्ठ तथा त्वरित सेवाएं प्रदान करने के प्रयोजन से संपर्क नामक अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान के तहत ऐसे पेंशनरों के संपर्क किया जा रहा है जिनकी पेंशन उनका ई जीवन प्रमाण अपडेट न होने के कारण पिछले 5 वर्षों के रुकी हुई है। बंद पेंशन इस प्रकार फिर से हुई शुरू। इसी क्रम में क्षेत्रीय कार्यालय शिमला द्वारा लाभार्थी श्रीमती कमलेश कुमारी, धर्मपत्नी स्व श्री अतरदीन पेंशन पीपीओ संख्या X880 से दूरभाष पर बात की गई तथा उन्हें बताया गया कि इस कार्यालय द्वारा उनके पति श्री अतरदीन को पेंशन दी जाती थी, जो कि मई 2017 से बंद पड़ी है। श्रीमती कमलेश कुमारी ने बताया कि उनके पति अतरदीन की मृत्यु हो चुकी है। उन्होंने ये भी बताया कि उनके पति ने कभी भी इस पेंशन के बारे में नहीं बताया और न ही ये बताया कि उनकी मृत्यु के बाद ये पेंशन उन्हें लगेगी। चूंकि कमलेश पढ़ी लिखी नहीं है, इसलिए उनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, यहाँ तक कि उन्हें हिंदी भी समझ नहीं आ रही थी। फिर उन्हें कहा गया कि यदि घर पर कोई और है तो उनसे बात करवाएं। घर पर और कोई नहीं है, ये कहकर फोन काट दिया। कमलेश को फिर से कॉल की गई। अब वह फोन पर जोर जोर से रोने लगी और कहने लगी कि मैं बीमार हूँ, अभी मेरे पास कोई नहीं है, मुझे आपकी बात समझ नहीं आ रही, आप क्यों बार बार फोन कर रहे हैं।